दोस्तों, आज हम कैनॉन्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो कैनॉन्स ऑफ क्लासिफिकेशन में जो क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है मेनली कि ये कैनॉन किस कैनॉन से बिलोंग करता है। ठीक, रंगनाथन ने ये कैनॉन क्लासिफिकेशन ये कैनॉन्स रंगनाथन ने दिए थे। कुल 43 कैनॉन्स थे जिनको 3 प्लेन्स ऑफ वर्क में डिवाइड किया गया या 3 ग्रुप्स ऑफ वर्क में डिवाइड किया गया। तो ये कैनॉन्स रंगनाथन ने दिए थे। कुल 43 कैनॉन्स हैं और इनको 3 प्लेन्स ऑफ वर्क में डिवाइड किया गया। पहला इसमें आ जाता है कैनॉन ऑफ आइडियल प्लेन, जिसमें आपके 15 कैनॉन आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कैनॉन ऑफ आइडियल प्लेन में कितने कैनॉन आते हैं, तो 15 कैनॉन्स ये आप याद रखना। कैनॉन ऑफ वर्बल प्लेन में 4 कैनॉन्स आ जाते हैं और कैनॉन ऑफ नोटेशनल प्लेन में 24 कैनॉन्स आ जाते हैं। कुल कितने 3 कैनॉन्स है? 43। किसने इन कैनॉन्स को दिया? रंगनाथन ने। ये कैनॉन्स किसके लिए लगते हैं? क्लासिफिकेशन के लिए, और अगर कैटलॉगिंग के लिए भी और क्लास। लेकिन ये जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लासिफिकेशन के कैनॉन्स हैं। कुल 43 कैनॉन्स हैं जो मैंने आपको पहले ही कहा। इसमें 15 कैनॉन्स आइडियल प्लेन के हैं, 4 कैनॉन्स वर्बल प्लेन के हैं और 24 कैनॉन्स 24 कैनॉन्स नोटेशनल प्लेन के हैं। आज हम आइडियल प्लेन के कैनॉन्स पढ़ेंगे। ये वो प्लेन है जहाँ पे कोर इंटेलेक्चुअल वर्क होता है। इस आइडियल प्लेन में मेन वर्क होता है। किसी भी क्लासिफिकेशन की वर्क इसी कैनॉन ऑफ आइडियल प्लेन में होती है। कोर इंटेलेक्चुअल वर्क यहाँ पे होता है। इसमें क्या देखा जाता है? हर एस्पेक्ट, हर नॉलेज, जो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है ना, उसके हर एस्पेक्ट को यहाँ पे देखा जाता है। यहाँ पे एनालाइज किया जाता है नॉलेज का स्ट्रक्चर क्या है, उसका डायमेंशन क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और उसका रिलेशन कैसा है दूसरे नॉलेज के साथ, या बॉन्ड ऑफ स्ट्रेंथ। ये सब कुछ इस कैनॉन ऑफ आइडियल प्लेन में देखा जाता है। ठीक, तो रंगनाथन ने इस कैनॉन ऑफ आइडियल प्लेन को 5 सेट्स में डिवाइड किया, 5 सेट्स में डिवाइड किया। ठीक, इसमें जो पहला कैनॉन आ जाता है वो कैनॉन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पे। यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन होती है वो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक के बुनियाद पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन होती है। तो कैनॉन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक किस में आ जाता है ये याद रखना, ये आइडियल प्लेन में आ जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कैनॉन ऑफ आइडियल प्लेन। तो इसमें आपका कैनॉन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक भी आ सकता है, कैनॉन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक आता है। ठीक, अब इस कैनॉन को 4 डिफरेंट कैनॉन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक को 4 डिफरेंट कैनॉन्स में डिवाइड किया गया है। तो इट कंटेन 4 डिफरेंट कैनॉन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक में 4 डिफरेंट कैनॉन्स आते हैं। ठीक, इसमें जो पहला होता है वो है कैनॉन ऑफ डिफरेंशिएशन। याद रखना, कैनॉन ऑफ डिफरेंशिएशन किस कैनॉन में आता है? कैनॉन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। कैनॉन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक किस कैनॉन में आ जाता है? कैनॉन ऑफ आइडियल प्लेन। ये क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, तो कैनॉन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या कहता है कि जो हम कैरेक्टरिस्टिक चूज़ करेंगे उसमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक एलिमेंट को 2 या 2 से ज़्यादा कैटेगरी में डिवाइड करें। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक जो हमने कैरेक्टरिस्टिक चूज़ किया है उसकी एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक एलिमेंट को 2 या 2 से ज़्यादा कैटेगरीज में डिवाइड करे। तो ये कैनॉन ऑफ डिफरेंशिएशन कहता है। ठीक, दूसरा है कैनॉन ऑफ रेलिवेंस। जो हम कैरेक्टरिस्टिक चूज़ कर रहे हैं वो रेलिवेंट कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए क्लासिफिकेशन के लिए। मिसाल के तौर पर हमने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज किया, तो हम किस कैरेक्टरिस्टिक को लेंगे? एज कैरेक्टरिस्टिक को लेंगे। तो जो हम कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे चूज़ करेंगे वो रेलिवेंट होना चाहिए। को कैनॉन ऑफ रेलिवेंस यही कहता है। लेकिन कैनॉन ऑफ रेलिवेंस भी किस में आ जाता है? कैनॉन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। कैनॉन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक किस में आ जाता है? कैनॉन ऑफ आइडियल प्लेन में। मैं इसलिए दोबारा ये आपको रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, क्योंकि ये क्वेश्चन में आ जाता है कि ये कैनॉन किस में आ जाता है, इसीलिए यही क्वेश्चन इसमें आमतौर बनता है।
इसमें इसके बाद आ जाता है कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी। यहाँ पे जो कैनन होना चाहिए वो डेफिनेट, यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक हमने चूज़ किया वो डेफिनेट होना चाहिए और असर्टेन, जिसको हम इजीली ढूंढ सके, असर्टेन कर सके। तो कैनन ऑफ यहाँ पे जो हमने कैरेक्टरिस्टिक चूज़ किया क्लासिफिकेशन करने के लिए वो डेफिनेट और असर्टेनेबल होना चाहिए। तो ये कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी किस में आ जाता है, कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक में आ जाता है, और कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक किस में आ जाता है, आइडियल प्लेन में आ जाता है। ठीक, फिर यहाँ पे एक और कैनन आ जाता है जिसको हम कैनन ऑफ परमिनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैनन ऑफ परमिनेंस। कैनन ऑफ परमिनेंस क्या कहता है, कैनन शुड कंटिन्यू टू रिमेन, जो हमने कैनन चूज़ किया वो अनचेंज रहना चाहिए, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक चूज़ किया वो अनचेंज रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक। मिसाल के तौर पर हमने ऑन द बेसिस ऑफ कलर क्लासिफिकेशन की, ये कलर हमेशा वही, इस क्लासिफिकेशन के दौरान ये कलर सेम रहना चाहिए, यानी कि ये कलर चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक, अनचेंज रहना चाहिए। ठीक, इसके बाद आ जाता है कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी। कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी भी कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक में आ जाता है, और कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक किस में आ जाता है, आइडियल प्लेन में आ जाता है। तो कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या कहता है कि जो हमने परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक जो हमने परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक चूज़ किया है किसी भी क्लासिफिकेशन, किसी भी एलिमेंट को क्लासीफाई करने के लिए, किसी भी एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए उसी कैनन को हम कंसिस्टेंटली ले, उसी कैरेक्टरिस्टिक को हम कंसिस्टेंटली ले, यानी कि हमें कंसिस्टेंटली यूज़ परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हमें कंसिस्टेंटली क्या करना चाहिए, परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक उसको क्लासिफिकेशन के लिए चूज़ करना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, हमने कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक में क्या पढ़ा, इसमें कौन कौन सा कैनन आ जाता है, इसमें आपका कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन आ जाता है, कैनन ऑफ रेलिवेंस आ जाता है, कैनन ऑफ रेलिवेंस के बाद क्या आ जाता है, कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी आ जाता है, कैनन ऑफ परमानेंस आ जाता है, और इसमें कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी आ जाता है। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आपको आ सकता है कि कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी किस कैनन में आ जाता है, वो आइडियल प्लेन के कैनन में आ जाता है, या आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी किस कैनन में आ जाता है, कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक में आ जाता है, और कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक किस में आ जाता है, कैनन ऑफ आइडियल प्लेन में आ जाता है। दूसरा क्या आ जाता है इसमें, कैनन ऑफ सक्सेशन कैरेक्टरिस्टिक। ये जो कैनन ऑफ सक्सेशन कैरेक्टरिस्टिक ये किस में आ जाता है, ये भी आइडियल प्लेन में ही आ जाता है। कैनन ऑफ सक्सेशन कैरेक्टरिस्टिक भी आइडियल प्लेन में ही आ जाता है, ये भी आप याद रखना। तो कैनन ऑफ सक्सेशन कैरेक्टरिस्टिक किस में आ जाता है, ये भी आइडियल प्लेन में आ जाता है। इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें कौन कौन सा कैनन आ जाता है, इसमें कैनन ऑफ सक्सेशन कैरेक्टरिस्टिक में कैनन ऑफ कॉन्कॉमिटेंस पहला कैनन आ जाता है। कॉन्कॉमिटेंस का मतलब ये है कि अगर हमने एक कैरेक्टरिस्टिक को चूज़ किया, हम इसी सेम कैरेक्टरिस्टिक को दोबारा क्लासिफिकेशन करने के लिए चूज़ नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हमने एज को चूज़ किया है, एज को चूज़ किया है, इसकी एज के बुनियाद पे क्लासिफिकेशन की, हम डेट ऑफ बर्थ की बुनियाद पे क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ और एज सेम कैरेक्टरिस्टिक में आ जाता है। यही कहता है कैनन ऑफ कॉन्कॉमिटेंस, यही कहता है। क्या कहता है, कैरेक्टरिस्टिक यूजर शुड बी डिफरेंट एज इफ वो यूज ए सेम कैरेक्टरिस्टिक इन डिफरेंट वे द सेम रिजल्ट क्लासिफिकेशन विल बी ऑब्टेन विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल। यानी कि अगर हमने एक ही कैरेक्टर, यानी कि एज को, अगर हमने यहाँ पे एज लिया है, डेट ऑफ बर्थ और एज की बुनियाद पे क्लासिफिकेशन किए, तो हमारा रिज़ल्ट, हमारी जो क्लासिफिकेशन वो सेम जो हमने क्लासिफिकेशन की वो सेम रहेगी, यानी कि हमें सेम क्लासिफिकेशन ऑब्टेन होगी जो डिज़ायरेबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पे हमें जो कैनन ऑफ कॉन्कॉमिटेंस है, ये यही कहता है कि हमें कैरेक्टरिस्टिक को, अगर एक कैरेक्टरिस्टिक हमने चूज़ किया उसको हम दोबारा चूज़ नहीं कर सकते हैं क्लासिफिकेशन करने के लिए दूसरे तरीके से। ठीक, फिर यहाँ पे कैनन ऑफ रेलेवेंट सक्सेशन क्या कहता है, कैरेक्टरिस्टिक यूजर फॉर क्लासिफिकेशन शुड इक्वलेंट टू देयर ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि जो हमने कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे चूज़ किया है, हमें क्लासिफिकेशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ एज, तो हमने जो कैरेक्टरिस्टिक चूज़ किया है वो एज का ही कैरेक्टरिस्टिक हो, वो एज के रिलेटेड ही कैरेक्टरिस्टिक हो,
उस कैरेक्टरिस्टिक के बुनियाद पे हमें जो क्लासिफिकेशन करनी है वो हम कर सके, यानी कि उस कैरेक्टरिस्टिक के बुनियाद पे हम, यानी कि जो हमने कैरेक्टरिस्टिक चूज़ किया है वो रेलिवेंट होना चाहिए। ठीक, व्हेन मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक यूजफुल फॉर क्लासिफिकेशन देयर ऑर्डर शुड बी डिटरमाइंड दैट इज अकॉर्डिंग टू इंडेक्स। अब कि ये क्या कहता है, अब हमें हमारे पास मिसाल के तौर पर क्लासिफिकेशन करना है, हमें एज के बुनियाद पे भी क्लासिफिकेशन करनी है, कलर के बुनियाद पे भी क्लासिफिकेशन करनी है, हाइट के बुनियाद पे भी क्लासिफिकेशन करनी है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बुनियाद पे भी क्लासिफिकेशन करनी है। हम इसमें देखते हैं कि हम पहले कौन सा कैरेक्टरिस्टिक लेंगे, फिर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक लेंगे, फिर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक लेंगे, फिर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक, इसी को हम चूज़ करते हैं, इसी को हम कहते हैं व्हेन मोर। इसमें हम यही देखते हैं कि पहले हमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक लेना है, दूसरा हमें कौन सा कैरेक्टर, यहाँ पे ऑर्डरिंग किया जाता है कि पहले हम ये कैरेक्टरिस्टिक लेंगे, फिर ये कैरेक्टरिस्टिक लेंगे, फिर ये कैरेक्टरिस्टिक लेंगे क्लासिफाइंग करने के लिए। ठीक, तो यही कहता है व्हेन मोर देन वन कैरेक्टर यूजर फॉर क्लासिफिकेशन देयर ऑर्डर शुड बी डिटरमाइंड दैट इज अकॉर्डिंग टू देयर इंडेक्सिंग के हिसाब से। ठीक, फिर यहाँ पे कैनन ऑफ कंसिस्टेंट सीक्वेंस आ जाता है, कैनन ऑफ कंसिस्टेंट सीक्वेंस आ जाता है। मेंटेन इज यूनिफॉर्मिटी इन क्लासिफिकेशन मेथड। ये यूनिफॉर्मिटी कंसिस्टेंट सीक्वेंस आपको मेंटेन करता है यूनिफॉर्मिटी इन क्लासिफिकेशन। कैनन ऑफ कंसिस्टेंट सीक्वेंस का मतलब है कि मिसाल कि मैंने आपको क्या बताया था, कैनन ऑफ रेलिवेंट सेक्शन में मैंने आपको क्या बताया था कि हम पहले इस कैरेक्टरिस्टिक को चूज़ करेंगे, फिर इस कैरेक्टरिस्टिक को, फिर इस कैरेक्टरिस्टिक को, फिर इस कैरेक्टर को चूज़ करेंगे क्लासिफिकेशन के लिए। हमें कंसिस्टेंटली यही मेथड, यही ऑर्डर फॉलो करना है क्लासिफिकेशन करने के लिए। यानी हमें पहले मिसाल के तौर पर हमने एज के बुनियाद पे पहले क्लासिफिकेशन, फिर कलर के बुनियाद पे, फिर हाइट के बुनियाद पे, फिर वेट के बुनियाद पे, तो हम यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे। इसी का मतलब है कैनन ऑफ कंसिस्टेंट सीक्वेंस, ये हमें यूनिफॉर्मिटी देता है क्लासिफिकेशन में। ठीक, तो इसमें हमने कौन कौन से कैनन्स पढ़े, कैनन ऑफ सक्सेशन कैरेक्टरिस्टिक जो आइडियल प्लान का कैनन है, कैनन ऑफ सक्सेशन कैरेक्टरिस्टिक जो आइडियल प्लान का कैनन है, इसमें आपका आ जाएगा कैनन ऑफ कॉन्कॉमिटेंस, याद रखना। फिर इसमें आपका आ जाएगा कैनन ऑफ कॉन्कॉमिटेंस या कैनन ऑफ रेलिवेंट सक्सेशन, कैनन ऑफ सक्सेशन कैरेक्टरिस्टिक में आ जाता है, ये सक्सेशन कैरेक्टरिस्टिक में आ जाता है। और कैनन ऑफ सक्सेशन कैरेक्टरिस्टिक खुद किस कैनन में आ जाता है, एक आइडियल प्लेन में आ जाता है। तो कैनन ऑफ कॉन्कॉमिटेंस कैनन ऑफ सक्सेशन कैरेक्टरिस्टिक में आ जाता है, और कैनन ऑफ सक्सेशन कैरेक्टर किस में आ जाता है, आइडियल प्लेन में आ जाता है। फिर यहाँ पे कैनन ऑफ रेलिवेंट सक्सेशन जो आता है, ये भी कैनन ऑफ सक्सेशन कैरेक्टरिस्टिक में आ जाता है, और ये कैनन ऑफ सक्सेशन कैरेक्टरिस्टिक आइडियल प्लेन में आ जाता है। और इसी के बाद कैनन ऑफ कंसिस्टेंट सीक्वेंस भी सक्सेशन कैरेक्टरिस्टिक में आ जाता है, कैनन ऑफ सक्सेशन कैरेक्टर और एक कैनन ऑफ सक्सेशन कैरेक्टर आइडियल प्लेन में आ जाता है। मैं इसको इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से आ जाता है कि कैनन ऑफ कंसिस्टेंट सीक्वेंस किस कैनन के अंडर आ जाता है, कैनन ऑफ सक्सेशन कैरेक्टर, और कैनन ऑफ सक्सेशन कैरेक्टर किस कैनन के अंडर आ जाता है, कैनन ऑफ आइडियल प्लेन के अंडर आ जाता है। ठीक, तो अगले लेक्चर में हम कैनन ऑफ एरेज के बारे में पढ़ेंगे और कैनन ऑफ चेन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए